जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो खुशहाल भगवान वाल्मीकि जय अमर काल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ऐसे ऐसे प्लांट बहुत आसानी से पोट में भी लगाना चाहे तो लगाए जा सकते हैं। और मेरे इस पोट को देखेंगे तो देखिए ये पोट बहुत ही पुराना हो चुका है। पोट के साथ साथ देखिए मैं कुछ प्लांट की नीचे से कुछ आपको स्टिकें दिखाऊंगा। ये स्टिकें बहुत ज़्यादा पुरानी इसलिए आपको नज़र आ रही है क्योंकि ये पोट और ये प्लांट देखिए मैं आपके सामने क्यों शेयर कर रहा हूँ। मुझे सबसे पहले आपके सामने ये देखिए कुछ इस तरह का प्लांट शेयर करना पड़ रहा है। आप इन खूबसूरत प्लांट को ज़रूर लगाएं। ये प्लांट परमानेंट होते हैं, इन प्लांट को परमानेंट पर ही लगाना पसंद किया जाता है। यदि हमारे पास कुछ परमानेंट प्लांट है और उन्हें हम कुछ ऐसे पोट में लगाना चाह रहे हैं तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इन प्लांट के देखिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। कुछ तो ये इस तरह के पोट में लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा छोटे छोटे गुलाबी कलर के फूलों से भरने वाले प्लांट होते हैं। इस समय देखिए मैं आपको इसकी कुछ कलियाँ दिखा रहा हूँ। छोटी छोटी कलियाँ इसमें धीरे धीरे फूलों के साथ साथ और कुछ कलियों के साथ आपके सामने इसे दिखाऊँगा। देखिए मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ। हमें आज के समय में, आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्लांट लगाने होंगे। आप भी इस खूबसूरत प्लांट को जरूर लगाएं। देखिए मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि इस प्लांट को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये लैला मजनू का प्लांट होगा। और कुछ इस तरह के प्लांट देखिए बहुत आसानी से कहीं पर भी आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। इन प्लांट को कुछ ऐसी देखिए इस समय धूप है, धूप में भी रखकर ऐसे छोटे छोटे गुलाबी कलर के फूल ले जा सकते हैं। देखिए मैं आपके सामने कुछ इसकी कुछ कली पास से दिखाऊंगा तो इसमें देखिए कुछ पिंक कलर की कुछ छोटी छोटी फूलों की पत्तियां आपको खिलती नज़र आ रही होगी। देखिए मुझे कुछ इस तरह से इस प्लांट को आपके सामने शेयर करना पड़ रहा है और बताना पड़ रहा है। ये प्लांट परमानेंट तौर पर बहुत आसानी से लगाए जाते हैं और ये प्लांट और बहुत ज़्यादा हो चुका है। इस प्लांट को मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि इस पोट में लगे हुए 6-7 साल हो चुके हैं। यदि 6-7 साल पुराना प्लांट है तो आप भी इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। और छोटी छोटी कलियाँ जिस समय इसमें बनती है तो देखिए कुछ गुलाबी कलर के फूल इसमें खिलते हैं। इस तरह के प्लांट हमें अपने घर में लगाने चाहिए। हमें इन प्लांट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इन प्लांट को मैं आपके सामने देखो कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा। यदि इस समय बहुत ज़्यादा देखिए धूप का टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, सन है, इस प्लांट को आप हल्की हल्की छाया में रखें तो ये बहुत आसानी से कुछ ऐसी ऐसी पत्तियों से बनते हैं। इनकी पत्तियाँ देखिए 2 कलर की बहुत आसानी से देखी जाती है। मुझे तो देखिए जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें 3 कलर भी बहुत आसानी से देख पा रहा हूँ और मैंने तो आपके सामने देखिए 2 कलर ही बताए हैं। तो देखिए मैं पहले वाली पत्ती आपके सामने दिखाऊंगा तो ऊपर से देखेंगे तो आप देखिए ज़्यादा ग्रीन और कुछ छींटेदार पत्ती और नीचे से देखिए आपको कुछ येलो कलर की दिखाई देगी और बहुत ही खूबसूरत पत्तियां दिखाई देगी। छोटी छोटी देखिए येलो कलर की और ग्रीन कलर की और कुछ और भी कलर की पत्तियां इसमें आपको देखिए। जहाँ तक मैं आपको कुछ एक ऐसा कलर भी पत्तियों का दिखाने जा रहा हूँ। तो इस प्लांट को आप देखिए किस तरह से लगा सकते हैं। इसके लिए कुछ इस तरह का पॉट ले और अच्छी से अच्छी छड़ी गोबर की खाद ले, रेतली मिट्टी ले, वर्मी कंपोस्ट ले और देखिए बहुत आसानी से इसे आप लगा सकते हैं। आप चाहे तो इससे भी बहुत ही छोटा सा प्लांट नर्सरी से लेकर आ सकते हैं। प्लांट नर्सरी पर आपको 60-70 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। और देखिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा। यदि आप इससे चाहे तो कटिंग बना सकते हैं। इस प्लांट को कटिंग के द्वारा भी लगाना पसंद किया जाता है। इस प्लांट की इस समय देखिए कुछ आपके सामने मैं पत्तियों से भरी कुछ ऐसी ऐसी रंग बिरंगी पत्तियाँ दिखा रहा हूँ। देखिए अभी बरसात का समय नहीं है, बरसात का समय होगा तो मैं इसे बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा बनाकर कुछ ऐसे प्लांट तैयार करूँगा ताकि वो प्लांट मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो और आगे भी देखिए मैं उन प्लांट से और ज़्यादा कटिंग बनाना पसंद करूँ। तो आप भी देखिए इन प्लांट को ज़रूर लगाएं। मुझे देखिए इसका कुछ इस तरह का अच्छा देखिए कुछ पत्तियों वाला कलर आपके सामने शेयर करना पड़ा और बताना पड़ा। मुझे इस प्लांट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी मुझे आपके सामने ये प्लांट शेयर करना था और मुझे ये भी बताना था। आप कई बार देखिए कुछ ऐसे ऐसे प्लांट अपने घर में लगाने के लिए सोच रहे हैं तो आप ज़रूर लगाएं, सोचें मत। क्योंकि देखिए सोचने के साथ साथ देखिए हमें कुछ ये भी देखना चाहिए कि यदि इतने खूबसूरत प्लांट हम अपने घर में ऐसे पोट में लगाकर कुछ छोटे छोटे फूल ले सकते हैं और बिना स्पेस के भी देखिए प्लांट बहुत आसानी से कुछ इस तरह के पोट में लग जाते हैं। आप कई बार देखिए कुछ बड़े बड़े प्लांट बहुत आसानी से नर्सरी पर देख लेते हैं और उनमें कुछ खूबसूरती वाले फूल भी देखते हैं। आपको कुछ इस तरह का लगता है कि देखिए हमारे पास जगह कम है, तो देखिए जगह के साथ साथ देखिए यदि कुछ छोटे छोटे पोट भी आसानी से घर में रखने पसंद किए जाते हैं तो कुछ इस तरह के प्लांट को इस तरह के पोट में लगा कर कुछ इस तरह के फूल ज़रूर लें। और ये प्लांट देखिए कुछ विंटर के समय में ज़्यादा पत्तियों से गिरने पसंद होते हैं क्योंकि देखिए इन प्लांट का कुछ ऐसा ही समय होता है। कई बार हमारे प्लांट ज़्यादातर देखिए सर्दी में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियों से गिरते हैं और कुछ देखिए गर्मी वाले
वाले प्लांट होते हैं तो इसे मैं परमानेंट प्लांट ज़रूर कहूँगा। ये प्लांट परमानेंट है। परमानेंट के साथ साथ देखिए इसकी पत्तियाँ सर्दियों में बहुत ज़्यादा गिरती है, कोहरे के कारण इसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा गिरनी स्टार्ट हो जाती है। फिर भी देखिए मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लगा कि ये प्लांट इस समय, देखिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा था कि इस समय तो देखिए इसकी छोटी छोटी ऊपर की साइड से आप कुछ पत्तियाँ देखेंगे बहुत ज़्यादा देखिए छींटेदार ग्रीन कलर की और येलो कलर की पत्तियों में ये प्लांट आपको खिलता हुआ नजर आ रहा है। यदि इसमें देखिए कुछ इस तरह की पत्तियाँ हैं और कुछ गुलाबी कलर की फूलों की कुछ पत्तियाँ भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो देखिए मुझे ऐसा लगेगा कि इस प्लांट को लगाना बहुत आसानी से किसी भी पॉट में चाहे तो लगाया जा सकता है। ऐसे ऐसे प्लांट देखिए आप ज़रूर लगाएं। और ये प्लांट देखिए ऑल इतना हो चुका है कि मुझे देखिए आपके सामने इसकी कुछ स्टिकें भी दिखानी होगी, पुरानी वाली स्टिकें और दिखानी होगी। आप कई बार देखिए इन प्लांट को यदि लगा भी नहीं पाए तो इन्हें ज़रूर लगाएं। और देखिए ऐसी ही कुछ मैं आपको स्टिकें दिखाऊंगा कि आप देखिए देखकर कुछ ऐसा अंदाज़ा ज़रूर लगाएंगे, ये ज़रूर सोचेंगे कि देखिए ये प्लांट सच में ही बहुत ज़्यादा ओल्ड है और पुराना है। तो देखिए हम अपने प्लांट की पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्लांट की पहचान किस तरह से की जाती है मैंने आपके सामने वो बताया और दिखाया। क्योंकि देखिए हमारा प्लांट यदि बहुत ही ओल्ड हो चुका है तो उसकी स्टिकें आपको कुछ ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ओल्ड दिखाई देगी, पुरानी स्टिकें दिखाई देगी, पत्ते आपको ज़रूर नए बनते दिखाई देंगे। पर हम देखिए अपने प्लांट की पहचान इनकी स्टिकों से ही कर सकते हैं। और देखिए यदि आपका प्लांट बहुत ज़्यादा कुछ पत्तों से भी बन रहा है, आप चाहे तो इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। मौसम के साथ साथ देखकर आप इसे कुछ कटिंग के द्वारा बनाना चाहे तो बना सकते हैं। मुझे तो देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी बरसातें शुरू हो जाएगी, बरसातों का समय आएगा और बरसातों में प्लांट और भी ज़्यादा कुछ पत्तियों से बनेगा और फूलों से बनेगा। देखिए इस प्लांट को हल्की हल्की धूप भी चाहिए, हल्की हल्की छाँव भी चाहिए। यदि कुछ इस तरह के परमानेंट प्लांट होते हैं और उन्हें हम बहुत आसानी से अपने घर में लगाने के लिए जा रहे हैं तो उन्हें कुछ इस तरह की देखिए मैं आपके सामने ज़रूर दिखाना पसंद करूंगा और बताना पसंद करूंगा। क्योंकि देखिए मैं आपके सामने कुछ इसकी मिट्टी भी दिखाऊंगा, मुझे मिट्टी वर्मी कंपोस्ट दिखाना होगा और बताना होगा। क्योंकि देखिए इसकी वर्मी कंपोस्ट देखेंगे तो बहुत ही हल्की दिखाई देगी, ड्राई दिखाई देगी, छनी रेतली मिट्टी दिखाई देगी। तो इन प्लांट को देखिए ऐसी ही मिट्टी में लगाकर आप परमानेंट तौर पर अपने घर में रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इनसे फूल और रंग बिरंगी पत्तियाँ ले सकते हैं। तो हमें कुछ इस तरह के प्लांट अपने घर में ज़रूर लगाने चाहिए। हम कई बार देखिए इन प्लांट को एक बार लगा लेते हैं और ये प्लांट सदाबहारी प्लांट होते हैं, परमानेंट प्लांट होते हैं। और हम देखिए इन प्लांट को किस तरह से बचा कर रख सकते हैं। कई बार देखिए मैं आपको बता रहा था कि विंटर का समय आता है, सर्दी का समय आता है। सर्दी के समय में इन प्लांट की बहुत ज़्यादा पत्तियां गिरती है, फिर भी हमें देखिए इन प्लांट को समय देना चाहिए, हमें इन्हें कुछ साइड एरिया में रख देना चाहिए। पानी की मात्रा देखिए इनमें हमें सोच समझ कर इस्तेमाल करनी चाहिए। क्योंकि मुझे इस समय कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है तो देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो मैं देखिए गर्मी के साथ साथ इनमें पानी की मात्रा बहुत कम रखता हूँ। क्योंकि देखिए हम अपने प्लांट में पानी की मात्रा यदि गर्मी देखकर कम रखते हैं तो हमारा प्लांट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। क्योंकि देखिए हमें अपने प्लांट को किस तरह से गर्मी में बचाना है। तो यदि हम अपने प्लांट में देखिए यदि एक दिन छोड़ या 2 दिन छोड़कर भी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा प्लांट देखिए बहुत आसानी से चल जाता है। क्योंकि देखिए हमारे प्लांट जिस पोट में लगे होते हैं वो मिट्टी के पोट होते हैं और बहुत ही देखिए ठंडीदार मिट्टी होती है। यदि हमारा प्लांट कुछ मिट्टी में लगा हुआ है और मिट्टी का ही पोट है और कुछ देखिए एक सड़ी गोबर की खाद में लगा हुआ है, अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट में लगा हुआ है, तो देखिए हमारे प्लांट को यदि कुछ गर्मी का समय है 2 या 3 दिन छोड़कर भी पानी मिल जाए तो देखिए बहुत आसानी से चल जाते हैं। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देखिए अच्छी से अच्छी हवा चाहिए, अच्छी से अच्छी देखिए कुछ छाया चाहिए। तो आपके सामने देखिए मैंने प्लांट शेयर किया और ये बताया कि इस प्लांट को आप नर्सरी पर यदि लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये प्लांट आपको किसी भी नर्सरी पर बहुत आसानी से छोटी सी पॉलीथीन बैग में 50 से 60 रुपये तक का मिल जाएगा। यदि ये प्लांट 50-60 रुपये वाला प्लांट होता है तो देखिए इस प्लांट को आप अपने घर में 50-60 रुपये में लेकर आते हैं तो ये प्लांट देखिए 50-60 रुपये से बहुत ज़्यादा आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि देखिए जिस समय इसके फूल बहुत ज़्यादा गुच्छों में बनते हैं, गुलाबी कलर में खिलते हैं, तो आप देखिए इस प्लांट को देखकर ये सोचेंगे कि देखिए हम इस प्लांट को बहुत आसानी से नर्सरी से लेके आए हैं। ये प्लांट हमें 50-60 रुपये का ज़रूर मिला है, पर इस प्लांट ने तो देखिए हमें कुछ इस तरह के फूल भी देना पसंद किए हैं और पत्तियां भी देना पसंद की है। तो देखिए ऐसे ऐसे प्लांट को आप ज़रूर लगाएं। हमें तो देखिए अपने घर में कुछ इस तरह के परमानेंट प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए। हम सीजनी प्लांट हर समय तो लगा नहीं पाते। देखिए समय निकाल कर ही हम कुछ सीजन में कुछ फूलों के प्लांट लगाते हैं। कुछ अलग अलग तरह के फूल होते हैं, कुछ देखिए विंटर वाले फूल होते हैं, कुछ गर्मियों वाले फूल होते हैं, तभी हम उनसे फूल ले पाते हैं। यदि देखिए कुछ हमारे प्लांट परमानेंट तौर पर ही हमारे पास हो तो हमारे लिए कुछ फ़ायदेमंद होते हैं। हम उनसे बहुत ज़्यादा फूलों के साथ साथ देखिए कुछ यदि ऐसी ऐसी पत्तियाँ भी ले तो हमें फूलों की भी ज़रूरत नहीं होती। बहुत आसानी से देखिए फूलों की तरह इनकी पत्तियाँ खिलती दिखाई देती। क्योंकि देखिए एक ही प्लांट में 2 कलर की पत्तियाँ बन रही है, 3 कलर की पत्तियाँ बन रही है। तो आप
देखकर अंदाज़ा लगाएं। ये तो फूलों की तरह ही कुछ हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे ऐसे प्लांट को ज़रूर लगाना चाहिए। और मुझे देखिए कुछ अभी समय चाहिए, कुछ समय बाद मैं इस प्लांट की कटिंग भी करना पसंद करूँगा, क्योंकि देखिए मुझे जहाँ तक ऐसा लगाया दिखाई दे रहा है, तो देखिए जहाँ जहाँ देखिए इसकी कुछ बड़ी बड़ी स्टिकें बन गई है, तो वो बहुत आसानी से देखिए काम आने वाली स्टिकें हैं। मैं इन प्लांट की कटिंग यदि करना चाहूँ तो कुछ बरसात के समय देखकर करना चाहूँगा, और मुझे यदि इसकी कटिंगें बहुत आसानी से बरसात में लगाने को मिल जाती है तो मैं इनसे और भी प्लांट बना पाऊँगा, और बहुत अच्छे अच्छे प्लांट बनाकर आगे के लिए देखिए कुछ नए नए पॉट में लगा पाऊँगा। तो आप भी इन खूबसूरत परमानेंट प्लांट को ज़रूर लगाएं और इसे किसी भी नर्सरी से लेके आए, और बहुत आसानी से देखिए इस समय यदि आपको ये प्लांट कहीं पर भी मिलता है तो आप इसे ज़रूर लेकर आए। और देखिए मैं जहाँ तक यही कहूँगा कि यदि आपके आसपास कहीं पर भी नर्सरी है तो ये प्लांट आपको देखिए बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप इसकी पहचान भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस प्लांट की देखिए पत्तियों से पहचान की जाती है, और मुझे तो देखिए इसका जहाँ तक नाम ऐसा ही लग रहा है कि इसे मैं लैला मजनू ही कहूँगा। देखिए जहाँ तक यदि मुझे इसका पूरा नाम भी पता नहीं होगा, फिर भी देखिए मुझे कुछ देखकर इस तरह का ही ये प्लांट लग रहा है। तो आप देखिए निश्चित होकर इस प्लांट को किसी भी नर्सरी से ले सकते हैं। आपको ये प्लांट देखिए किसी भी नर्सरी पर मिलेगा, तो आप इस प्लांट को यदि लेकर भी आ जाते हैं तो इस प्लांट को 2 या 3 दिन के बाद ही अच्छे से अच्छे देखिए पॉट का साइज़ देखकर ही इसे ऐसे पॉट में ही रिपोर्टिंग करें, और तभी आप इससे देखिए बहुत सारे फूल ले सकते हो, रंग बिरंगी पत्ते ले सकते हो, और परमानेंट तौर पर इसे बचा कर रख सकते हैं।